क्या अडानी एंटरप्राइजेस एक नॉर्मल कंपनी है या मल्टी बिजनेस इंक्यूबेटर और इंफ्रा प्लस न्यू एज बिजनेसेस का बड़ा प्लेटफॉर्म है? एयरपोर्ट, रोड्स, ग्रीन एनर्जी, डेटा सेंटर्स, माइनिंग और बाकी सेगमेंट्स, ये सब मिलकर फ्यूचर कैश फ्लोज को कैसे डिफाइन करते हैं? और करंट वैल्यूएशन और लेवरेज को देखते हुए अडानी एंटरप्राइजेस में एंट्री लेना हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है या अवॉइड करना चाहिए? नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बालाजी मार्केट इनसाइट्स, जहां हम हाइप नहीं, हार्ड डेटा और सिंपल भाषा में बात करते हैं। आज के इस वीडियो में हम अडानी एंटरप्राइजेस का डिटेल्ड ब्रेकडाउन करेंगे। बिजनेस सेगमेंट्स और उनका कंट्रीब्यूशन, ग्रोथ प्लान्स और कैपेक्स, फंडामेंटल्स में रेवेन्यू ग्रोथ, मार्जिन, डेट लेवल, इंटरेस्ट कवरेज और कैश फ्लो, वैल्यूएशन, पिछले हिस्ट्री और इंफ्रा प्लस न्यू एज पीयर्स के कंपैरिजन में कहां खड़ा है, और टेक्निकल्स में मेजर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और प्राइस ट्रेंड क्या सिग्नल दे रहा है। वीडियो के अंत तक आपको क्लियर आइडिया मिलेगा कि अडानी एंटरप्राइजेज आपके पोर्टफोलियो के लिए कंट्रोल्ड एलोकेशन वाला हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड बेट होना चाहिए या नहीं। शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, ये पूरा वीडियो सिर्फ शैक्षणिक और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं सीबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। कोई भी बाई, सेल या होल्ड का फैसला लेने से पहले अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और खुद की रिसर्च जरूर करें। हाई लेवरेज और इंफ्रा हेवी कंपनीज में रेगुलेटरी, फाइनेंसिंग और एग्जीक्यूशन रिस्क हमेशा रहता है। चलिए अब सीधे अडानी एंटरप्राइजेस के नंबर्स और चार्ट्स पर चलते हैं। अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर की पूरी कहानी एक निवेशक की नजर से। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर की। ये सिर्फ एक स्टॉक एनालिसिस नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट गाइड है जो आपको बताएगी कि क्या ये शेयर आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है या नहीं। मैं आपको सारे फैक्ट्स दूंगा, कोई ब्लफ नहीं, कोई हाइप नहीं, सिर्फ रियल डेटा और प्रैक्टिकल इनसाइट्स। अडानी एंटरप्राइजेज अभी 2265 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है और गौतम अडानी के बिजनेस एम्पायर का फाउंडेशन स्टोन है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये प्राइस सही है? क्या ये बाय करने का टाइम है या फिर वेट करना चाहिए? पहले समझते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। अडानी एंटरप्राइजेज एक डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट है जो मल्टीपल सेक्टर्स में काम करती है। इसके मेन बिजनेस सेगमेंट्स हैं कोल माइनिंग और ट्रेडिंग, एयरपोर्ट ऑपरेशंस, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स, डेटा सेंटर्स, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, एडिबल ऑयल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये कंपनी एक इनक्यूबेटर की तरह काम करती है, नए बिजनेसेस को डेवलप करती है और फिर उन्हें अलग कंपनीज के रूप में लिस्ट करती है। कंपनी के करंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो Q2 FY26 में कुछ मिक्स्ड सिग्नल्स दिखे हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 6.01% डिक्लाइन हुआ है और 21,248 करोड़ रुपीस रहा है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेट प्रॉफिट में मैसिव जंप आया है। 83.65% इंक्रीज के साथ 3,198 करोड़ रुपीस। ये ग्रोथ मेनली इमर्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से आई है, खासकर ग्रीन हाइड्रोजन और डेटा सेंटर से। EBITDA की बात करें तो कंपनी ने रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दिया है। हाफ ईयर एंडेड सितंबर में हाईएस्ट एवर EBITDA ऑफ 8,654 करोड़ रुपीस अचीव किया है। यह दिखाता है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट हो रही है और कंपनी के न्यू वेंचर्स प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। करंट प्राइस लेवल पर स्टॉक कई इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहा है। RSI 14 के लेवल पर 38.92 है, जो ओवरसोल्ड टेरिटरी के नियर है। यह सजेस्ट करता है कि शॉर्ट टर्म में कुछ रिकवरी पॉसिबल है। मूविंग एवरेजेस देखें तो स्टॉक अपने 20 डे, 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेजेस से नीचे ट्रेड कर रहा है, जो बेरिश सेंटिमेंट को इंडिकेट करता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट 2,179 रुपीस के लेवल पर है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 2,156 रुपीस पर। रेजिस्टेंस लेवल्स 2,288 रुपीस और 2,311 रुपीस पर हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर स्टॉक अप ट्रेंड में आता है तो 2,295 रुपीस
और 2371 रुपीस इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। फंडामेंटल एनालिसिस में जाएं तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सामने आते हैं। कंपनी का करंट पीई रेशियो 34.52 है, जो सेक्टर एवरेज से कम है। इंडस्ट्री पीई 60.76 है, तो इस हिसाब से स्टॉक रिलेटिवली अंडरवैल्यूड लग रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 4 है, जो रीजनेबल रेंज में है। डेट टू इक्विटी रेशियो 2.02 है, जो थोड़ा हाई साइड पर है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए नॉर्मल है। कंपनी के बिजनेस सेगमेंट्स की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स देखें तो कई एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज हैं। एयरपोर्ट बिजनेस में मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नया नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिसंबर 25 से ऑपरेशन स्टार्ट करने वाला है। ये सिग्निफिकेंट रेवेन्यू बूस्ट देगा। ग्रीन हाइड्रोजन बिजनेस में कंपनी ने मैसिव इन्वेस्टमेंट्स प्लान्ड हैं। नेक्स्ट 2 इयर्स में 56,000 करोड़ रुपीस का कैपेक्स प्लान्ड है। कोल माइनिंग बिजनेस, जो ट्रेडिशनली कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स रहा है, अभी भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे रहा है। कंपनी के माइंस इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में हैं और डोमेस्टिक माइनिंग ऑपरेशंस भी एक्सपैंड हो रहे हैं। एक्सपोर्ट मार्केट्स में स्टेडी डिमांड है, जो रेवेन्यू स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। डेटा सेंटर बिजनेस में भी सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की इंक्रीजिंग डिमांड के साथ ये सेगमेंट फ्यूचर में मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर बन सकता है। सोलर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड सोलर सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है, जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के ग्रोथ से बेनिफिट करेगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर होल्डिंग 73.97% है, जो स्टेबल है और मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस को शो करता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग भी रीजनेबल लेवल पर है, जो स्टॉक में इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट को इंडिकेट करती है। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स के ट्रेंड को एनालाइज करते हैं। लास्ट 4 क्वार्टर्स में रेवेन्यू में वॉलेटिलिटी दिखी है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में ओवरऑल इंप्रूवमेंट ट्रेंड है। Q2 FY26 में स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ मेनली ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स और न्यू बिजनेस सेगमेंट्स के कंट्रीब्यूशन से आई है। EBITDA मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं, जो पॉजिटिव साइन है। कंपनी के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो सेवरल मेजर इनिशिएटिव्स पाइपलाइन में हैं। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स प्लान्ड हैं, जो फ्यूचर एनर्जी ट्रांजिशन में कंपनी को लीडर बना सकती हैं। कॉपर रिफाइनरी प्रोजेक्ट एट मुंद्रा 1 मिलियन टन्स पर एनम कैपेसिटी के साथ 2024 में प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाला है। ये न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम क्रिएट करेगा। रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो कुछ कंसर्न्स भी हैं। हाई डेट लेवल्स एक कंसर्न है, स्पेशली जो इंटरेस्ट रेट्स वॉलेटाइल हों। रेगुलेटरी चेंजेस, पर्टिकुलरली एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, कोल बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। ग्लोबल कमोडिटी प्राइस वॉलेटिलिटी भी रेवेन्यू को अफेक्ट करती है। अदानी ग्रुप के ओवरऑल रेपुटेशन और पास्ट कंट्रोवर्सीज भी स्टॉक परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद से इन्वेस्टर सेंटिमेंट कॉशियस रहा है, हालांकि कंपनी ने अपने फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के एफर्ट्स किए हैं। वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो करंट लेवल्स पर स्टॉक मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहा है। पी रेशियो रीजनेबल है, लेकिन डेट लेवल्स कंसर्न क्रिएट करते हैं। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली न्यू बिजनेस सेगमेंट्स में, लेकिन एग्जीक्यूशन रिस्क भी है। सेक्टर कंपैरिजन में देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर और माइनिंग स्पेस में कंपटीशन इंटेंस है, लेकिन कंपनी का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है। एयरपोर्ट बिजनेस में मोनोपोलिस्टिक पोजीशन है कई लोकेशंस पर, जो प्राइसिंग पावर देती है। मार्केट सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग स्टॉक में मिक्स्ड व्यूज हैं। कुछ एनालिस्ट्स को ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एक्साइटिंग लगते हैं, व्हाइल अदर्स डेट लेवल्स और एग्जीक्यूशन रिस्क्स को लेकर कॉशियस हैं। कंसेंसस रिकमेंडेशन मोस्टली होल्ड के अराउंड है, विद सम बाय और सेल कॉल्स भी। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात करें तो ये डिपेंड करता है आपके रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट होराइजन पर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अगर कंपनी सक्सेसफुली अपने न्यू बिजनेस सेगमेंट्स को स्केल कर पाती है तो सिग्निफिकेंट रिटर्न्स पॉसिबल हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। टेक्निकल इंडिकेटर्स सजेस्ट करते हैं कि इमीडिएट टर्म में स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में है। अगर 2288 रुपीस के रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो अपवर्ड मोमेंटम पॉसिबल है, लेकिन अगर 2179 रुपीस के सपोर्ट को ब्रेक करता है तो फर्दर डाउनसाइड पॉसिबल है। मेरी फाइनल रिकमेंडेशन ये है कि अदानी एंटरप्राइजेज एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करते हैं तो ये स्टॉक कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन पोजीशन साइज मॉडरेट रखें और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करें। करंट लेवल्स पर इमीडिएट बाई की बजाय टेक्निकल लेवल्स का वेट करना बेटर स्ट्रैटेजी हो सकती है। रिमेंबर, स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं है। ये एनालिसिस करंट डेटा के बेस्ड पर है, लेकिन मार्केट कंडीशंस चेंज हो सकती हैं। अपना रिसर्च करें, फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और अपने रिस्क टॉलरेंस के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लें। अदानी एंटरप्राइजेज एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन केयरफुल एनालिसिस और पेशेंस के साथ अप्रोच करना जरूरी है।
तो दोस्तों, ये था हमारा डेटा बेस्ड नज़रिया अडानी एंटरप्राइजेस पर, जहां हमने मल्टी बिजनेस मॉडल, लेवरेज और वैल्यूएशन को खुलकर डिस्कस किया। अगर आपको अडानी एंटरप्राइजेस पर यही बैलेंस्ड एनालिसिस यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हाई ग्रोथ और इंफ्रा थीम में इंटरेस्टेड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही क्लियर अनबायस्ड एनालिसिस के लिए बालाजी मार्केट इनसाइट्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्या आप अडानी ग्रुप कंपनीज में इन्वेस्टेड हैं? आपका व्यू अडानी एंटरप्राइजेस पर स्ट्रिक्टली हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला है या नहीं? और आगे आप किस इंफ्रा या डाइवर्सिफाइड बिजनेस वाले स्टॉक का ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं? हम यहाँ किसी भी ग्रुप या कंपनी का पक्ष नहीं लेते। हमारा काम है डेटा, रिस्क और वैल्यूएशन साफ साफ रखना, ताकि फाइनल फैसला हमेशा आपके कंट्रोल में रहे। एक छोटा रिमाइंडर, यह वीडियो केवल एजुकेशन और नॉलेज के लिए है। यह किसी भी तरह की पर्सनल बाय, सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। स्टॉक मार्केट और इंफ्रा प्लस लेवरेज कंपनीज में निवेश हमेशा रिस्क के साथ आता है। कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह और खुद की डिटेल्ड रिसर्च जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और निफ्टी 50 या लार्ज कैप स्टॉक एनालिसिस के साथ। आप देख रहे थे बालाजी मार्केट इनसाइट्स, जहां हाइप नहीं, हार्ड डेटा और सिंपल भाषा में बात होती है। ऐसे ही और स्टॉक्स पर डीप, सिंपल और डेटा बेस्ड एनालिसिस के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बालाजी मार्केट इनसाइट्स को सब्सक्राइब करके अपनी स्टॉक मार्केट लर्निंग जर्नी आज ही शुरू कीजिए।